इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके एमसीक्यू करेंगे डिफरेंट कमिटीज़ से रिलेटेड, और आपको जो है कमिटीज़ एज वेल एज आपके जो डिफरेंट आपके बैंक्स है उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, या फिर जो भी आपके कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ों आपको पढ़ के जानी है फॉर CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैच को एक्सेस करना चाहते तो कर सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस 2500 में ये बैच आपको मिल सकता है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम जो है टेस्ट सीरीज दी जाती है, और यहाँ पर 2 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये बहुत अच्छा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। लास्ट ईयर इसी बैच से बहुत सारे स्टूडेंट जो है DSCU, JNU, HCU, BHU के लिए सेलेक्ट हुए थे। और अगर आप हमारा जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज़ एक्सेस करना चाहते तो कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में 150 टेस्ट आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, विच कमिटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। किस कमिटीज़ कौन सी कमेटी आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो याद रखना है आपको कि जो नरसिम्हन कमेटी है दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है केलकर जो कमेटी है इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, या फिर पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो केलकर कमेटी किससे रिलेटेड है। तो याद रखना है कि जो केलकर कमेटी आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो है आपके सचर कमेटी इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू, आपके किससे रिलेटेड है। क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसी से रिलेटेड है। तो जो सचर कमेटी है वो आपके सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ इससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ GST का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था। वांचू कमेटी, विजय केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, या फिर आपकी उर्जित पटेल कमेटी। तो याद रखना है कि जो रंगराजन कमेटी है पॉवर्टी से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी जो तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ठीक है, दांडेकर एंड रथ कमेटी, अलगा कमेटी, ये सभी जो है आपके पॉवर्टी से रिलेटेड है, पूछ देता है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है GST के रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमेटी, या फिर किसने रिकमेंड किया था कि आप GST को लाइए, ठीक है। 2017 में आपका GST लागू हुआ था। तो ये जो है आपके विजय केलकर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मेहरोत्रा कमेटी इज एसोसिएटेड टू विच रिफॉर्म। आपके किस रिफॉर्म से रिलेटेड आपकी मेहरोत्रा कमेटी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। तो अगर हम बात करें मेहरोत्रा कमेटी जो है आपके, याद रखना है कि इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमेटी रिलेटेड टू। तो शाह कमेटी किससे रिलेटेड है। अर्बन डेवलपमेंट से, इन्वायरमेंटल लॉ से, डायरेक्ट बेनिफिट और ट्रांसफर से DBT, या फिर आपके जो है बाइफर्केशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपके शाह कमेटी जो है इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कमेटी वॉज फॉर्म बाय पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 2 कमेटी आपके यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। एक आपका रंगराजन कमेटी और एक तेंदुलकर कमेटी। याद रखना है कि ये दोनों कमेटी, रंगराजन एंड तेंदुलकर कमेटी, किससे रिलेटेड है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। और ये काफ़ी रिसेंट की कमेटी है, इन दोनों को आपको स्टडी करके जाना है। पॉवर्टी एंड एस्टिमेशन ऑफ, मतलब एस्टिमेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करके जाना है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दोनों कमेटी, चाहे रंगराजन और तेंदुलकर कमेटी हो, दीज 2 कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, यानी आपका ए एंड बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और आपने नरसिम्हन कमेटी देखा है कि ये आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट ए वैद्यनाथ जो कमेटी है एसोसिएटेड विद। तो ये क्या आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड है, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, या फिर आपके ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आपके ए वैद्यनाथ जो है आपके याद रखना है कि एग्रीकल्चर से क्रेडिट से रिलेटेड आपके जो है ये कमेटी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कमेटी वॉज सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जो है आपके पंचायत,
ठीक है, पंचायत से रिलेटेड आपके कौन सा कमेटी मतलब आपके बनाया गया था, उसके रिकमेंडेशन की मतलब बात की गई थी। तो यहाँ पर LM सिंघवी जो कमेटी है उसकी जो है बात यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, इस कमेटी को फॉर्मेशन किया गया था कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी पंचायत की, उसके रिकमेंडेशन को यहाँ पर ध्यान में रखा गया था। तो LM सिंघवी कमेटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच कमिटी इज रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से रिलेटेड कमेटी आपके कौन सी है, तो रंगराजन। ठीक है, ये आपके पब्लिक सेक्टर से जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, ये रंगराजन कमेटी के द्वारा बात की गई थी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जिसको आपको रिमेंबर करना है। और भी मैं एक दो कमिटीज़ को बता दे रही हूँ आप सभी को। तो ये सारे कमिटीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अगर मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग की बात करें तो नरसिम्हन कमेटी है, जो कि 1991 में फॉर्मेशन हुई थी। ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। उर्जित R पटेल की जो कमेटी बनी थी 2014 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नचिकेत मोर कमेटी 2013 में बनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तारापुर कमेटी याद रखिएगा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है। तो 3 कमेटी को आपको याद रखना है। नचिकेत आप याद नहीं करेंगे तो भी ठीक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें नरसिम्हन, उर्जित पटेल कमेटी और आपके तारापुर कमेटी को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड जो कमेटी है, तो उसमें केलकर कमेटी है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है आपके टैक्स रिफॉर्म्स की बात करेगा। ठीक है, राजा जी चेलिया कमेटी जो है आपके टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात करेगा, 1991 में फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद विजय केलकर टास्क फोर्स 2004 में बनी हुई है, ये आपके FRBM एक्ट जो है उसके ऊपर बात करता है। तो याद रखना है कि केलकर कमेटी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, राजा जी चेलिया टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म, और विजय केलकर टास्क फोर्स जो कि 2004 में बना था, ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड जो है बात करेगा। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड 2 आपके याद रखना है। एक साहा कमेटी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसीज़ की बात करेगा। ठीक है, और एक आपका चंद्रत्रे जो कमेटी है वो आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड जो है रूरल इकोनॉमी की, तो स्वामीनाथन कमेटी है, जो कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिकमेंडेशन की बात करते हैं। ये 2004 और से लेकर 6 में फॉर्मेशन होती है। राधा कृष्णन कमेटी, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट से के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कमेटी है, इसमें आपका जो है रंगराजन कमेटी को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, ये उसके ऊपर वाली पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपके अगर ये दोनों स्किप आप कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आपको ये याद रखना है लोढ़ा कमेटी, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इन कैपिटल मार्केट से के रिलेटेड है। ठीक है, और जो सेबी एक कमेटी बनी थी वो आपके कुमार मंगलम बिरला कमेटी के फॉर्मेशन मतलब जो कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी वो आपके कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड गाइडलाइंस को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अदर 1-2 और कमेटी आपको याद रखनी है, जैसे C रंगराजन की कमेटी है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, NK सिंह कमेटी है जो FRBM एक्ट को रिव्यू करता है, और आपके विजय भास्कर कमेटी जो कि डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। तो ये कुछ आपके सप्लीमेंट्री आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमिटीज़ एंड कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, और ऐसी वीडियोस को हम लाते रहेंगे। बट आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की उनको जो है शेयर ज़रूर करिएगा। आप ज़रूर टेस्ट का फ़ायदा उठाएगा कि लास्ट ईयर हमारे जो है बैच से आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपके इस बैच से आया था, तो आप ज़रूर इस बैच को सेलेक्ट करिएगा, और जो है जुड़े रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।